चैप्टर में आपको मैं वेलकम कहता हूं। और मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि जब हमारी नेक्स्ट जो कि मैसेज की वीडियो और वर्शिप सॉन्ग्स जो कि हमारे आने वाले हैं, ताकि जब आए आपको मिल जाएं, ताकि आप और आपका घराना और आपकी कलीसिया और आपका इलाका और आपका शहर और आपका मुल्क बरकत को हासिल कर सके। दूसरे चैप्टर में मैं एक बात आपके साथ शेयर करने को हूं, मुझे ये बड़ा ही दिल को लगा। खिदमत पई रोंदी ये कर कर चेते खिदमतदारा में। मैं कुछ पास्टर्स को देखता हूं जो कि कुछ बालों वाले या विंगी चिबी दाढ़ियों वाले या टोपियां पहने हुए लड़के या विंगी चिबी पेंटे पहने हुए ड्रेसिंग किए हुए लड़के चर्च में आते हैं, तो पादरियों को एक ही बात सूझती है कि ये किसी लड़की की वजह से आया। मेरे अजीजों, चाहे वो कोई आज बड़ा ही परेशान है चर्च में आ गया है, चाहे वो आज बड़ा ही दुखी है चर्च में आ गया है, और वो उसे कहते हैं बेटा अगर तूने चर्च में आना है तो अपने हुलियों को दुरुस्त कर। अरे मेरे भाई, मैंने ऐसे पादरियों को, ऐसे खादमीन, ऐसे एवेंजलिस्ट को देखा है जो ऊपर से तो बिल्कुल हुलिया ठीक है, मगर हुलिया खुदा अंदर देखता है। खुदा ने आपके अंदर प्रवेश करना है, आपके बाहर नहीं। तो जब उनको ये कहते हैं तो वो बेचारा फिर उसी चौक के मोड़ पे चला जाता है, फिर वहां से जाकर उसको जब ठोकर लगती है तो वो शायद कभी आ भी ना कोई पाए। तो मेरे अजीजों, जब आप उसको हर्ट करेंगे, आप उसके लिए ठोकर का सबब बन सके। खुदावंद यीशु ने कहा, जिसके सबब से तुम पर आजमाइश आई है उसका अंजाम पता है आपको क्या है? उसके गले में चक्की का तोक डालकर उसको गहरे समंदर के अंदर फेंक दिया जाए ताकि वो कभी ऊपर भी ना आ पाए। और आप उसके लिए ठोकर का सबब बन गए। अगर आप उसको कलाम उस तरीका से सुनाएं, उसके लिए दुआ कीजिए, वो मेरे अजीजों अपने बाल भी कटवाएगा, अपनी दाढ़ी भी कटवाएगा, अपने अच्छे हुलिया में भी आएगा और आपके लिए बरकत भी ठहर जाएगा। हालेलुया। क्या आप इस बात से मेरे साथ एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो जरूर इस बात को भी नीचे टाइपिंग में जरूर लिखिए। और मेरे अजीजों, जो कि मैं पहले बात कर रहा था, पादरी लोग डर गए हैं। कभी मैंने ऐसे मोजज़े तो नहीं देखे, फला पादरी ने जहर पी लिया, फला पादरी ने फला काम कर लिया। आज पैसों के पीछे भागा भागी कर रहे हैं। उस मिनिस्ट्री को देख के हसद, उस मिनिस्ट्री को देख के हसद, उस खादिम को देख के हसद, दूसरों को गलत कहना, अपने ऊपर नजर ही ना करनी। जैसा कि लिखा है, भाई की आंख के तिनके को मत देख, अपनी आंख के शहतीर को पहले देख। अपने इधर झांकी मारो तो आपको पता चल जाएगा आप क्या है। ये मैं आपके लिए ही नहीं करता, बल्कि मैं अपने लिए भी करता हूं, अपनी टीम के लिए भी करता हूं। ये ना कहें कि पादरी ने आज सीधा हमारी ओर ही जो कि मुंह कर रखा है, मैं अपने ओर भी करता हूं, मैं भी इस बात में शामिल हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी अपने आप को सुधारना है, अगर आप हैं तो आपको भी सुधारना है। आज पादरी जो कि पैसों की ओर भागते हैं, मेरे अजीजों, मैं एक आपके सामने एक खादिम जो कि खादिम है जिक्र करने को, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। पिछले ही दिनों मैं उनकी बुक को जो कि स्टडी कर रहा था और मैंने देखा कि वो एक इलाका पेशावर में आए, हमारे पाकिस्तान के पेशावर में। जब वो आए तो वहां पर उन्होंने लोगों को यीशु का कलाम सुनाना शुरू किया और लोग जो कि यीशु पे ईमान लाना शुरू हुए। और कुछ लोग के उनको जुबान नहीं आती थी और जिनको आती थी उनको वो कलाम सुनाते थे और वो आगे जो कि ट्रांसलेट करके दूसरों को बताते थे। और कुछ ने एक ऐसा जत्था बनाया, एक टोली बनाई कि आज रात इस बंदे को हमने खत्म कर देना, कत्ल कर देना। तो मेरे अजीजों, उस रात क्या होता है, एक बॉक्स टाइप है, उस बॉक्स में वो खादिम दुआ कर रहा है। ठंड की रात है, पेशावर में वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा हो, और जो कि रात बारिश है और वो सारी रात उस बॉक्स के अंदर है, और जो वो बॉक्स है ऊपर से उसकी छत भी नहीं, और सारी रात बारिश होती रही। और जब सुबह हुई तो वो बंदा अपने कुर्ते को उतार के, उसको निचोड़ के, उसको ऐसे झाड़ के फिर
पहन लेता है और वो जो बंदा उसको मारना चाहता वो उसके सामने खड़ा और वो उसके पाँव के नीचे आके गिर गया और वो कहने लगा, क्या हुआ मेरे भाई, तू मेरे पाँव में क्यों गिर गया? वो कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, रात भर मैं तुझको देखता रहा, बारिश थी, इतनी सर्दी थी और तू सारी रात घुटनों पे दुआ करता रहा और मैं तेरे मारने के मंसूबे बांध रहा था। मैंने तुझ जैसा ईमान वाला और खुदा के साथ चलने वाला इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मेरे अजीजों, उसी बंदे ने उसी वक्त तौबा की और खुदावंद यीशु पे ईमान लाया। क्या आज आप ऐसा करते हैं? और मेरे अजीजों, मैं उस खादिम से बड़ा मुतासिर हुआ। अगर आप भी उसको स्टडी करना चाहते हैं, मैं बात करता हूं साधु सुंदर सिंह साहब। मेरे अजीजों, आपने खुदा के लिए जंग की है अपनी फैमिली से, अपने हालातों से? क्या आपने कभी खुदा के पांव पे उस औरत की तरह कुछ उंडेला है जिसने उसके पांव पे कीमती अतर बहा दिया? क्या कभी आपने खुदावंद यीशु के पांव पे कुछ कीमती बहाया? मेरे अजीजों, पिछले दिनों मेरे पास एक बहन आई, वो दुआ करवाने के लिए, और उसने बताया कि मैं पहले एक खादिमा के पास गई, एक बहन के पास गई दुआ करवाने को। वो अपने घर में दुआ करती और मीटिंग भी करती है और वो 2-4 दिन उसके पास दुआ के लिए जाती रही और वो कहने लगी, मेरी बहन, अभी तक मेरे हालात जो कि मैं जिस मकसद के लिए दुआ करवाती हूँ, दुआ करवाने को आई हूँ, वो अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। और वो उसको पता क्या कहने लगी, अपने नाम के साथ वो एक टाइटल खादिम का लगाती है, खादिमा का लगाती है, और वो उसे कहने लगी कि तू फिर ऐसा कर, एक कुकड़ी को लेके आ। मेरे अजीजों, ये तो खिदमत का हाल कर दिया है। आपको और मुझे ये पहचानने की जरूरत है कौन खादिम है और कौन खादिमा है, ठीक या गलत। और मेरे अजीजों, कुछ पास्टर, कुछ खादिमीन जो कि पहले तो हालेलुया हालेलुया करते थे, सानू मौत दी नहीं रती परवाह करते थे, असी आरिया चो लंघ जावांगे, अब वो कोरोना वायरस से गुजर नहीं रहे। बाइबल में तो वाज़िया करके लिखा है, मौत की वादियों से भी गुजरो। मेरे अजीजों, मेरी फैमिली में, हमारी टीम में किसी किस्म का भी कोई खौफ, कोई डर नहीं आया। मैंने तो कलीसिया में ये बात का ऐलान कर दिया, अगर किसी को ऐसी वबा छू भी जाए तो आप इस खादिम को, इस खुदा के बंदे को पकड़ लीजिए। आज मैंने बहुत से खादमों को देखा जो कि डर गए हैं, किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ नहीं कर रहे। हाथ रख के दुआ करना तो दूर की बात, मेरे अजीजों, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, डर अंदर है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने अपने लबे मुबारक से हमें ये इख्तियार दिया। यीशु ने कहा, अगर तुम दुश्मन इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। मरकुस की अंजील में 16 बाब की 18 आयत में यीशु ने कहा, अगर तुम सांपों को उठा लोगे, जहरीली चीजें भी पी लोगे तो आपको कुछ भी ना होगा, क्योंकि जब आपके ऊपर ऐसा वक्त आएगा तो मेरा खुदा जरूर आपको छुड़ाएगा। और मैं मत्ती में ये भी स्टडी कर रहा था, यीशु ने कहा, जब आपको पकड़ लिया जाए तो आपने कुछ बात नहीं करनी, जब आपसे बात की जाएगी तो आपको जवाब भी दिया जाएगा। खुदा का रूह आपसे बात करेगा, इनको ये बतलाओ तो आप जरूर बतलाओगे। मैं आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप अगर ये कहते हैं कि ऐसे काम बाइबल में होते रहे, ऐसे काम ये प्रचारक ही करते रहे, तो मेरे अजीजों, मैं बाइबल के बाद आपके वक्त की बात करने लगा हूं। मैं सिर्फ पंजाब की बात करने लगा हूं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी तक अलग नहीं हुआ, मैं तब की बात करने लगा हूं। साधु किशन सिंह, मेरे अजीजों, वो एक लद्दाख के इलाका में गए, एक जगह पे वो खिदमत करने को गए। उन्होंने बताया कि मेरा यीशु अजीब और जलाली काम करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, अगर उस पे ईमान ले आओ तो जहरीली चीजें भी पी लो तो आपको कुछ ना होगा। उन्होंने कहा, हम तेरे खुदा को क्यों माने? अब हम क्या अब यहाँ पे किसी बंदे को मारे और कहे कि उसे उठा? हम ये करते हैं, हम 2 जहरीले सांप लाते हैं, अगर तू बच गया तो हम तेरे खुदा पे ईमान ले आएंगे। तो मेरे अजीजों, एक तो सांप इस तरफ और एक इस तरफ डसवाया गया और उसके हाथ में बाइबल थी। उसने अपनी निगाहें उसकी ओर लगा के ये कहा कि खुदावन, अब ये बात मेरी नहीं,
अब ये बात इनकी और तेरी है, इन्होंने मुझे नहीं बल्कि तुझे आजमाया है। बाइबल में गो के लिखा है, तो अपने खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और मेरे अजीजों, जब दो काले नागों ने उसको डस लिया, उसके हाथों में बाइबल थी, उसने बाइबल को दाएं और बाएं लगाया तो जहरीला खून जो कि काले रंग का बह के निकल गया। और मेरे अजीजों, उसको कुछ भी ना हुआ, हालेलुया, उससे कुछ भी ना हुआ। और वो चंद घर नहीं, फिर वो पूरा इलाका, पूरा गांव खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आया। मेरे अजीजों, 2018 में मैंने अपनी जॉब को, मैंने अपनी इनकम को खुदा के कदमों पे बहा दिया। मैं पिछले 2 साल से खुदा का ही काम कर रहा हूं। पिछले समय तो मुझे बड़ी ही मुश्किल आई, मैं रोता रहा, और कुछ ने मुझे बुरा कहा, कुछ ने मुझे गलत कहा, और जिस पे ऊपर खुदा ने वाज़िया किया वो मुझे समझ पाया, क्योंकि यीशु ने पतरस को कहा, ये बात तूने ना कही बल्कि मेरे बाप ने तुझ पे वाज़िया की। जिन पे खुदा ने वाज़िया किया वो मुझे समझे। अगर मैं खुदा के कदमों पे कुछ ना उंडेलता अपने इनकम को, तो आज मेरे अजीजों मैं आपके साथ कलाम ना बांट पाता। मैं उम्मीद करता हूं आज के कलाम से आपकी जिंदगी में खुदा के रूह ने काम किया है, ये मेरा ईमान है। और मैं इस बात का शुक्र करता हूं कि आपके दिल में कुछ ना कुछ होना शुरू हो चुका है, आपके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। मैं उन खादिमीन के लिए भी दुआ करता हूं और आपके लिए भी दुआ करना चाहता हूं। और आप भी ऐसे खादिमीन को परखें, जांचें कलाम की निगाह से, खुदा के रूह की रहनुमाई से। और किसी को मेरे अजीजों गलत कहने से कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको घुटनों पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी, खुदा के कलाम में से देखना पड़ेगा कि उसके जिंदगी को किस तरह खुदा के कलाम से चेंज किया जाए। आए अजीजों, दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं, जिस घर में, जिस जगह पे, जिस शहर, जिस मुल्क में खुदा बाप ये मैसेज को सुना गया है, मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूं। और खुदा बाप, आज के कलाम को कबूल करने का इनको फजल दे। मैं दुआ मांगता हूं खुदावंद, जो खादिमीन खुदावंद खादिम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद उनके दिल में तेरे कलाम की चोट आए, तेरे कलाम की भूख आए, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम का सच्चे दिल से प्रचार करें और उनकी हर एक जरूरत पूरी होती चली जाए। मैं खुदावंद इन सब के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आज ये दुआ मांगता और पा लेता हूं, यीशु के नाम।